क्लास 8 के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। और आज हम लोग मैथ का जो 2024-25 का यानी इस सत्र का जो मॉडल पेपर दिया हुआ है सर, यानी एक दो दिन पहले जो रिलीज किया गया है उसका डिस्कस करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कक्षा 8 है, 24-25 इसी सत्र का है, विषय गणित, फुल मार्क्स 50 है, टाइम आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा सर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर कहता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम सर दिया। गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो आराम से सर ये 5 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 5/1 को सर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। अगला सर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो सर याद रखेंगे, जब भी गुणनफल 1 प्राप्त करने की बात करें तो सर इसको उल्टा करके गुना कर देंगे, यानी 7/23 दिया हुआ है, हम 23/7 से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगर चेक करना है देख लीजिए, 7/23 दिया हुआ है, इसको गुना कर देंगे किससे? 23/7 से। आराम से सर देखिए, 23 से 23 खत्म, 7 से 7 खत्म, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा सर। आगे देखिए सर 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? तो याद रखेंगे सर, जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो सर, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग सर देखिए, इसका इकाई अंक 2 है तो पहला ही नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि नहीं वाले को नहीं से रिलेट करना था। अब आगे देखिए सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? सबसे पहले सर देखेंगे कि 441 जो है ये सर किसका? 21 का वर्ग है सर, 21 का स्क्वायर है। और 484 जो है ये 22 का सर वर्ग है। किसका वर्ग है? 22 का। तो 21 का सर हम लोग जान रहे हैं कि 441 होता है और 22 का 484 होता है। अब आप ही लोग बताइए कि 21 के बाद लगातार तो 22 आ ही गया, तो इसके बीच में कोई भी संख्या है सर? जब 21 के बाद लगातार 22 हो गया तो कोई संख्या नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर इन दोनों के बीच में शून्य वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? शून्य। तो ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए सर 4 के बाद 5वां नंबर देखते हैं सर क्या कहता है 5वां नंबर कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल। सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। ध्यान देंगे तो भुजा कितना दिया हुआ हमारा? 5। तो सर 5 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 25। लेकिन सर 25 किस में? यहाँ मीटर में दिया हुआ है, 25 मीटर स्क्वायर में। और मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? वर्ग मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वर्ग मीटर कहते हैं। 5 का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। 25 मीटर नहीं, 25 वर्ग मीटर, क्योंकि सर मीटर दिया हुआ है तो मीटर गुना मीटर करेंगे 2 बार मीटर होगा सर। अब चलिए अगला सर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस इतना का मान क्या होगा? यानी सर कितना सिंपल है, -7 कर दीजिए तो इसका जो वैल्यू होगा सर वो 343 तो होगा सर, इतना क्लियर है। कितना होगा सर? 343, ये लिख दिए 343। लेकिन सर चलिए गुना में ये माइनस कट गया, लेकिन ये वो माइनस इसके पास तो रह गया ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो सही आंसर -343, यानी ऑप्शन डी इज द राइट, 343। अगला देखिए सर कहता है इतना का घनमूल। सर याद रखेंगे, जब भी घनमूल निकालने बोले तो इसी क्रम में सर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और उसके बाद सर जो भी संख्या है उसका 3 3 का जोड़ा लगा लेंगे सर। कितना का जोड़ा? तो 2 देखिए 3 गो है तो इसका एगो घनमूल 2 निकल गया सर, एगो 2 निकल गया यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 3 3 बार है तो इसका एगो 3 निकाल लेंगे, फिर 4 3 बार है तो एगो 4 निकाल लेंगे। आप गुना कर दीजिए सर, 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया। तो 24 सर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए 8वां नंबर सर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता एक पूर्णांक ए पर पावर एम के लिए एम कहलाता है सर। पावर जो होता है सर उसे जो भी अंक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए सर 8 पर पावर हम दे दिए सर 15 दे दिए, तो सर ये 8 हमारा तो आधार हो गया, और ये क्या हो गया सर? घात वाला अंक। और घात वाले अंक को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं सर। तो 8 का ऑप्शन डी इज द राइट। क्या हो जाएगा? घातांक। चलिए सर 9 नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कहता है
कि 2 का गुणनफल का व्युत्क्रम। सर अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है सर, उल्टा। तो इसका 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2। ऑप्शन सी इज द राइट। 10वां नंबर क्वेश्चन सर देखिए क्या कह रहा है ये, कि इतना और इतना के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों गुना में है सर, ये गुना बी कर देंगे और ऊपर पावर जो दोनों में वो पावर कॉमन आ जाएगा। तो अब आप लोग देख लीजिए इस फॉर्म में कौन दिया हुआ है सर, फट से देखिए कि ऑप्शन ए बी सी कौन है, तो डी है सर। बीच में गुना का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तो आराम से ऑप्शन डी हमारा हो गया राइट आंसर। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे सर ध्यान देंगे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से अति बहुमूल्य है सर। कहता है सर कि 4a और b3 बराबर कितना 55, तो ए और बी के मान कौन सा होगा। यानी सर ए के और बी के जगह बिठा दीजिए कोई चीज़ जिसको जोड़ने पर 55 आना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं सर, यहाँ हम लिख लेते हैं क्या है, 4a प्लस b3 बराबर कितना होना चाहिए 55। तो सर अब हम लोग इस पर बिठाते हैं, इस पर क्या करते हैं, बिठा देते हैं। अगर ए के जगह सर कितना रख दें, 2 रख दें, और बी के जगह सर कितना रख दें, 3 रख दें, कितना रख दें, 3। तो सर देखिए यहाँ पर जो हमारा मैनुअल है कि यहाँ अगर 3 रख दे दिए हो गया 33 सर, ये हो गया 42 सर। ये 4 है, ए की जगह 2 रख दिए, दी 42, ये 33, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया सर। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। अगला बढ़ते हैं सर हम लोग ऑप्शन बी के तरफ। क्या कहता है, ए के जगह कितना रखना है, ए के जगह 2, और उसके बाद बोल रहा है बी के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो आप ही लोग देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 42 हो गया, प्लस 1 और 3 यानी बी के जगह 1 रखे और 3 है, तो कितना हो गया 13। जब इसको जोड़े सर, यहाँ से 55 है, यहाँ याद रखेंगे कितना है 55, क्वेश्चन में भी देख लीजिए 55। अब सर इसको अगर आराम से हम लोग जोड़ देते हैं सर, क्या करते हैं आराम से जोड़ देते हैं, तो हमारा 55 निकल गया। यानी कौन सा सर वैल्यू इसमें सेट खा गया, तो ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी हमारा हो गया सही आंसर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर ये, कि यदि इतना x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। सर संक्षेप में बनाएंगे कि 6 से कोई संख्या कटने के लिए उसे 2 और 3 से कटना पड़ता है सर। तो अगर लास्ट अंक 2 से कट रहा है, 2 से अगर लास्ट अंक कट रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया सर, सही हो गया, वही हमारा क्या हो गया सही। तो 2 से तो हमारा कट रहा है सर 4। अब 3 से चेक करो सर, 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने के लिए सर पूरी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। तो अब हो गया सर यहाँ पर 2 और 3, 5 4 4 9, 3 से कट गया सर। यानी ये संख्या हमारा यहाँ तक कि आराम से 3 से कट जा रहा है। अब x के लिए वैल्यू हो गया सर कि x के जगह पर क्या होगा। तो अब आप ही लोग देख लीजिए कि x के जगह पर वही संख्या होगा जो 2 से भी कटेगा 3 से भी। तो ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है सर। तो हमारा बी हो जाएगा सही, क्या कि सर सी देखिए 2 से नहीं कटेगा, डी भी 2 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर कहता है कि 4/7 में एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा सर। कि 4/7 जो है एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ संख्या हमारा कौन है सर, यही है ना। तो सही आंसर 4/7, ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए सर 14वां नंबर सवाल कहता ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान क्या होगा। आप ही लोग बताइए सर, कोई संख्या हम ए लिखे, फिर बीच में कुछ नियत गुना है, फिर सर ए लिखे, अब ब्रैकेट बंद कर दिए सर। इसको आराम से क्या हम लोग ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ए गुना ए करेंगे तो स्क्वायर। तो उसी प्रकार सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं सर दिख रहा है आप लोगों को 14 नंबर का सही आंसर सर सी। कहाँ सर दिख रहा है, यहाँ पर सी। इसे आप लोग तोड़ेंगे भी तो आगे चल के यही मान आना है सर। अब आप ही लोग देख लीजिए यहाँ पर सवाल नंबर कितना 13वां कहता है ए प्लस 2 का मान क्या होगा सर। ए प्लस 2 का मान क्या होगा, इसे ए प्लस 2 का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए सर। तो आप लोग बताएंगे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो आराम से सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप लोग ध्यान लगाएंगे सर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या दिया हुआ ए, तो यही स्क्वायर हो गया, प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह ए गुना, ए की जगह ए गुना बी की जगह सर कितना वैल्यू दिया हुआ 2, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब सर इसे गुना करिए, ये हो गया ए स्क्वायर
प्लस इसको गुना करेंगे 4 ए हो गया सर, और प्लस लास्ट में 4 हो गया। तो आप ही लोग देख लीजिए ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। तो 15 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा सर वो डी में मैच किया सर। तो याद रखेंगे ए प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4। अगला सर कहता है कि 5 a² बी का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड मतलब इसका तोड़ दो सर, हड्डी पसली सब क्या कर दो, तोड़ दो। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो ये को 5 है गुना 2 ए है तो ये गुना ए और फिर गुना बी है तो बी। किस तरह है, कौन सा ऑप्शन में ये वाला मिल जाएगा ऑप्शन, फटाक से बता दीजिए सर। 16 नंबर किस में मैच कर रहा है, बी में। देखिए एगो 5 है, 2 ए है और एगो बी है सर। अगला देख लीजिए 17वां नंबर कहता खाली जगह का गुणनखंड इतना होगा सर। खाली जगह का क्या चीज़, गुणनखंड। तो सर ये तो फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रहना चाहिए सर। एक्स प्लस बी ए इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू जो होगा सर, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी इसको जब आप लोग तोड़ेंगे भी तो यही वैल्यू आएगा, और हम तो कहते हैं इसे याद रख लीजिए सर। 18वां नंबर देखिए कहता है एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। यानी जो एक रेखिक समीकरण है सर उसका कितना हल होगा, तो एक ही ना हल होगा सर उसका। तो ऑप्शन ए इज द राइट। अगला कहता है सर कि समीकरण इतना इतना का हल क्या होगा। तो आराम से बनाइए सर। देखिए कि हम लोग यहाँ करते हैं, एक जात वाला एक तरफ ले आते हैं, एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ। तो हमारा हो गया सर 5x माइनस 2x। इसको 2x को इस पार ले आए तो इतना हो जाएगा सर बराबर, इधर 8 है और 7 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो गया सर। यहाँ बच गया हमारा कितना 3x, और यहाँ सर 8 में 7 गया तो 1। अब x बराबर हमारा हो गया 1/3। किस ऑप्शन में है सर, देख लीजिए 19 नंबर का ऑप्शन ए में ही है 1/3। तो ऑप्शन ए इज द राइट। अगला सर देखिए कहता है सर 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है सर। पका हुआ यानी टोटल आम सर पका ये 50 है, और 50 में से कितना सर 40% आम पका हुआ है, तो उसकी संख्या पूछा है सर। कुछ नहीं करना है, संख्या बराबर 50 आम है उसका 40% निकाल देना। तो 40/100 सर, 40/100। देखिए ई एक बार में कट गया, या ऐसे समझ लीजिए सर, आराम से कटाते बड़ा सिंपल वे में। ये मिटा दिए, ये तो पूरे मिट गए। चलिए कोई नहीं सर, हम लोग फिर से लिख देंगे कि 50 का 40। तो आराम से देखिए सर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बच गया 5 और 4 गुना करेंगे कितना सर 20। तो हमारा 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट, यानी 20 हो जाएगा सर। आगे बढ़िए और देखिए सर सवाल नंबर कितना 21वां सर कहता बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है। याद रखेंगे सर, डिस्काउंट जो मिलता है, जो हमें छूट दिया जाता है सर, जो बट्टा दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, ऑलवेज अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट सर। और लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर, याद रखेंगे सर, क्रय मूल्य पर लाभ हानि, अंकित मूल्य पर छूट या बट्टा। 22 नंबर देखिए सर कहता है कि इतना बटे इतना बराबर के इस समीकरण में सर के को क्या कहा जाएगा, तो बराबर के बाद सर ऑलवेज स्थिरांक होता है सर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। 23वां नंबर कि यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो सही होगा। एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो सही क्या होगा सर, एक्स इंटू वाई बराबर के, क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर के। अगला देखिए सर कहता है किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है सर, तो चौथा कोण क्या होगा सर। याद रखेंगे कोई भी चतुर्भुज हो तो उसका सारा कोण सर 90 डिग्री करके होता है। तो जब वो बोलिए दिया सर कि 3 गो कोण 90 डिग्री करके है, 3 गो कोण कितना डिग्री करके 90 डिग्री करके, तो चौथा भी हमारा सर 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि सर 9 चौक 36 तब ना चारों 360 डिग्री होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सर चलिए 25वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता सर निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। सर कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी मारो आयत, आयत का ही विकर्ण सर हमेशा बराबर होता है। अगला सर देखिए 26वां नंबर किसी षटभुज के कोणों का योग कितना होगा। जब भी सर आंतरिक या अंतः कोणों का योग बोले ना तो याद रखेंगे सर क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री सर, इंटू 180 डिग्री।
तो सर एन एन मतलब सर भुजा की संख्या होता है। षडभुज दिया हुआ, षडभुज क्या होता है, 6 भुजा को षडभुज कहा जाता है। तो 6 माइनस 2 गुना सर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 6 माइनस 2 मतलब 4 गुना हो गया 180, तो बराबर हो गया सर कितना 720 डिग्री। देख लीजिए सर ऑप्शन किस में सही है, ऑप्शन बी इज द, ये बी बोलते हैं सर, डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। 27वां नंबर देखिए सर, कहता है इनमें से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। सर बहुफलकी नहीं बनेगा, नहीं वालों के लिए नहीं ऑप्शन चुनेंगे। तो 27 का सर 3 भुजा वाले त्रिभुज, बाद बाकी सब में सर बन जाएगा। तो त्रिभुज में से बहुफलकी बनता नहीं है। 28वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता। शीर्ष मतलब कॉर्नर, जैसे मान लीजिए सर ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में ये जो 3 कोण है ना, यही इसका शीर्ष है सर। लेकिन हमें पूछा है सर किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है सर, तो वो हमें बताना है सर। तो किस में, पिरामिड इसमें होता है, प्रिज्म में होता है, शंकु में होता है, गोला में नहीं होता सर। कि गोला मान लीजिए सर इस प्रकार से है, यानी इस तरह से, तो इसमें कहाँ से हो जाएगा सर, एक भी नहीं निकलेगा। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़िए सर, 29वां नंबर सवाल का आता है आयत का क्षेत्रफल। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है सर, फट से आप लोग बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ऑप्शन सी इज द राइट। 30वां नंबर सवाल देखिए सर, कहता है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। सर याद रखेंगे, सिंपल सा सवाल है कि वर्ग का परिमाप, सर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो ध्यान देंगे सर कितना, यहाँ 4 का 4 गुने भुजा कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो गुना 25 cm, तो 25 चौके 100 cm हमारा हो गया। अब आप ही लोग बताइए सर 100 cm जो आया वो किस ऑप्शन में विद्यमान है सर, तो ऑप्शन डी हमारा सही है सर। सर ऑप्शन बी में भी 100 है, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर है और वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकलता है सर, और हमें सिर्फ आयत ये पूछा था परिमाप, तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला 31वां नंबर देखिए सर क्या कहता है, ये कहता है सर कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है। तो सर 3 विमाएं मतलब त्रिविमीय, तो ऑप्शन बी इज द राइट, त्रिविमीय आंसर सही हो जाएगा। 32वां नंबर देखिए सर, कहता है एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फटाक से आप लोग बता दीजिए अभी जस्ट सर, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या चीज़ सर, भुजा स्क्वायर। और अगर इसी में पूछ दिया सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना सर, यहाँ हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो सर भुजा की जगह कुछ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो खाली भुजा की जगह एक्स बैठा दो। तो किसका पूछा है सर, पृष्ठीय, यानी कुल को बताना है। तो आराम से हमारा सर क्या हो गया 6 भुजा की जगह एक्स स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट सर। अगला देखिएगा था आंकड़े इतना इतना का परिसर। सर परिसर मतलब होता है क्या, पहले इस बात को समझिए। परिसर जब भी आपको निकालने बोले, इसको रेंज कहते हैं सर, कि ये अधिकतम, याद रखेंगे सर क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम सर सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा तो हमें 15 लग रहा है सर, 15 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, तो लिख दिए सर 15। सबसे छोटा सर हमें कौन लग रहा है, 60 से बताइए, सबसे छोटा सर इसमें से कि 9 है, 8 है, 7 है, सर सबसे छोटा हमें 1 लग रहा है। तो सर न्यूनतम के जगह क्या लिख देंगे, -1। तो 15 में से 1 गया सर कितना, 14 सर। तो हमारा परफेक्ट आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 14। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर कितना नंबर सवाल, सवाल नंबर सर ये 14 था, लिख देते हैं नहीं तो आप लोग भुला जाइएगा, 14। यानी सवाल नंबर सर कितना, 34वां। कहता एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे सर। एक्स से 3 इकाई और वाई से 6 इकाई लेना है सर, उसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसका निर्देशांक सर 6,3 होगा। यानी सर ऐसे लेना है आपको इस प्रकार से,
जब भी बोला है सर दूरी, मान लीजिए इधर यहाँ एक हुआ, ये 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला था सर, एक्स से 3, तो एक्स से दूर जाना है सर, तो एक्स से दूर किधर होगा, इधर ही होगा। तो एक्स से 3 देखिए कहाँ होगा सर, यहाँ पर होगा। यानी ये वाला रेखा सर हमारा मैच कर सकता है। और वाई से कितना बोला है, 6, तो वाई से दूर जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो सर 1 2 3 4 5 6 यहाँ, यानी सर देख लीजिए यहाँ पर मैच कर गया, इस जगह क्या हो गया सर, मैच हो गया। यानी यहाँ से देख लीजिए एक्स से हमारा इधर दूरी भी मिल गया इस साइड से, और वाई से इधर भी दूरी मिल गया सर, इधर से दोनों से मिल गया। तो ये इस जगह पर मिला है, तो इस जगह क्या हो गया हमारा, एक्स वाला पहले लिखाता है 6, वाई वाला बाद में लिखाता है 3। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 6×3 सर। अगला देखिए सर 35 नंबर कहता है 0.081 का वर्गमूल क्या होगा। इसे सर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट। सबसे पहले आप लोग बताइए कि 81 का वर्गमूल कितना होता है सर, 9। 81 का वर्गमूल 9। अब दशमलव के अंक के बाद सर है, तो 1 2 3 4, यानी दशमलव जो है उसके बाद 4 अंक है, तो उसका आधा कर देंगे सर 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 9 के बाद एक जीरो देंगे, एक दशमलव दे देंगे सर। यही हमारा हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 36वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, फट से देखेंगे। सवाल नंबर 36, ये सर हमें बता रहा है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तभी अभी सर जस्ट देखिए 0 कैसे सर, देख लीजिए। अगर हमें सर देखना है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर देखना है, तो 6 का स्क्वायर सर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है सर, लेकिन इन दोनों के बीच एक भी संख्या होता नहीं है जब भी क्रमागत हो, लगातार हो। क्योंकि सर 6 और 7 दोनों लगातार है, इसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। अगला सर कहता है किस विकल्प में 2/3 और दूसरा क्या है, फट से देखिए। दूसरा हमारा है ये 2/3, 11/15 और 15/12 को अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो इसे बनाएंगे कैसे, ये तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। इसलिए इसे जीरो मेथड से बनाएंगे। यानी ये हमारा है 2/3, और दूसरा है हमारा 11/15, तीसरा हमारा कितना है 5/12, 5/12। तो जीरो मेथड जो होता है ना, सबको सर अंश में एक एक जीरो दे दो, दे दिए। अब इसको भाग करो सर। अब भाग करने के बाद क्या आता है, जब इसे देंगे तो लगभग 6 बार ये जा रहा है सर। 3 से कितना बार में जा रहा है, 6 बार में। 15 से जब इसको देंगे तो 15 सत्ते सर 105 होता है, तो ये 7 बार जा रहा है। और ये 12 से इसको देंगे तो 4 बार। अब आप ही लोग बताइए, आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाता है, और बड़ी किस में आया है, इसमें आया सर बड़ी, ये सबसे बड़ी, यानी 1 नंबर ये होगा। और उसके बाद सर ये है तो 2 नंबर में ये लिखेंगे, 3 नंबर में ये लिखेंगे। तो 1 नंबर किससे आया था, 11/15 से। किस ऑप्शन में पहले 11/15 है, यानी ऑप्शन डी और सी में है, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन खत्म। अब 2 नंबर में आना चाहिए सर हमारा कितना, 2/3, तो 2/3 कितना है, सी नंबर में, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला बढ़िए सर 38वां नंबर देखिए क्या कहता है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। ये भिन्न का जोड़ है, यहाँ नीचे हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 38वां नंबर सवाल इस जगह डील हो रहा है कि 5/9 प्लस माइनस माइनस होता है 8/9। 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ऊपर 5 में से 8 घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर -3/9 आ गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सर अगर इस 3/9 को कटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा। ये तो पूरे हम सिस्टम ही मिटा दिए सर, कि इसको यहाँ घटाने से -3 कितना आया, 9। अब हमें कुछ करना नहीं है, इसको कटा देना सर, ये 1 बार में, ये 3 बार में। तो देखिए फाइनल आंसर -1/3 किसी में है, तो ऑप्शन बी में है सर। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया सही। अगला देखिए सर 39वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 39वां नंबर कि a बराबर -1 b बराबर 2, तो इतना का मान पूछा है। आराम से इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि a पर पावर b है और गुना b पर पावर a है,
तो इसी रेशियो से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सर कि ए के जगह कितना लिखना है -1, -1 का पावर बी के ऊपर पावर हो जाएगा 2, फिर है सर गुना बी है 2, बी कितना है 2 है, और उस पर पावर ए है, ए का वैल्यू है कितना -1, तो ये हो गया -1, तो इसका तो हमारा एक ही हो गया सर, गुना ये जो हमारे पास आया इसका जब व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो 39 नंबर है क्या हो जाएगा इस रेशियो से 1/2। तो 1/2 सर किस में है, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखिए कहता है सर 120 डिग्री के कोण को कह सकते हैं सर, 120 डिग्री का जो कोण है उसे आप क्या कहेंगे, न्यून कोण। नहीं सर, ये तो 90 से नीचे होता है। सम कोण ये तो पक्का पक्की 90 डिग्री होता है सर, ये पक्का पक्की 90 डिग्री का होता है, और ये 90 से कम होता है सर। ये न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम। आगे सर कौन सा, अधिक कोण और पूरक कोण, तो अधिक कोण हो जाएगा 120 डिग्री, और 90 से जो ऊपर होता है सर उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। पूरक कोण जो हमारा हो जाता है वो 180 डिग्री का होता है। तो सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी। अगला देखिए सर 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रामानुज कौन है, तो रामानुज वैज्ञानिक है, नहीं है सर। जीव विज्ञानी नहीं, रसायन विज्ञानी नहीं, गणितज्ञ बिल्कुल, ये गणितज्ञ थे सर। कौन थे, गणितज्ञ। 42वां नंबर संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, थोड़ा समझने वाली बात है। आप लोग को लगता होगा बीच में गुना है तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन सर ये गलत है। यानी हमारे पास ए है, फिर बी है, और उसके बाद सी है, कि ए बी और सी। इसका सर प्लेस देखेंगे कि यहाँ ए है, बी है और सी है। तो इकाई को हम लोग क्या करते हैं सर, एक दहाई को 10 का वैल्यू और सैकड़ा को 100 का वैल्यू, तो इसे 100 का वैल्यू दीजिए सर, ए को, तो यहाँ 100 दे दिए, तो 100 ए हमारा हो गया। उसी प्रकार से बी जो हमारा है उसको वैल्यू कितना का, ये दहाई के स्थान पर है, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो सैकड़ा को 100 का वैल्यू दे दीजिए। बी को 10 का, तो 10 भी हो गया। और ये जो है इकाई के स्थान पर सी है, तो इसे एक का दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रूप में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी सही हो गया। 43वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विपदी व्यंजक विजय व्यंजक है, यानी दो पद में कौन है सर, ये तो एक ही पद है, ये भी एक पद, ये भी एक पद, यानी ऑप्शन ये दो पदों में, दो पद के लिए यानी प्लस माइनस के बाद सर संख्या या चर कुछ भी रहना चाहिए। 44वां नंबर कहता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट ऊपर में आप लोग को लिखाए थे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या पूछा है सर, कुल पृष्ठीय पूछा है, इसलिए 6a² यानी भुजा स्क्वायर, तो ए की जगह नहीं दिया, एल दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट। अगला 45वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन है सर, धनात्मक परिमेय संख्या कौन, 5 तो ये ऋणात्मक है, नहीं होगा, ऑप्शन बी भी ऋणात्मक है। अब यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सी सही होगा या डी सही होगा, ठीक है। तो सी में भी क्योंकि माइनस माइनस काट के आप धनात्मक कर सकते हैं, और डी में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसे धनात्मक हम कर सकते हैं, लेकिन प्रजाति तो इसका क्या है सर, ऋणात्मक ही है, और ये जो डी है ये प्योर सर धनात्मक है, इसीलिए ऑप्शन डी को प्रेफरेंस देंगे और सही मारेंगे सर। 46वां नंबर देखिए क्या कहता है कि 32.768 का घनमूल होगा सर, ठीक है। तो घनमूल के लिए शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताया गया है सर कि 32.768 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक पर 8 है, तो इसका जो आगे प्लेस वैल्यू आएगा वो 2 आएगा सर। तो इकाई अंक पर 2 कहाँ पर है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ऑप्शन ए सही हो गया, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट हमें ऑप्शन हिट करना है। अगला देखेंगे क्या कहता है कि 47वां नंबर कि 11/25 को क्या चीज़ से भाग दे दें कि वो -11/25 रह जाए, मतलब जैसे को तैसा रह जाए, तो उसे कुछ नहीं करना है, -1 से भाग दे देना है, उतना ही रह जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, -1 होगा, -1। लेकिन
ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं सर, जो कि गलत है, पूरे ऑप्शन ही गलत है। 4 में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सही आंसर को दर्शाता हो। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। 48वां नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे भूल जाइए, पहले आप 25 का वर्गमूल निकालिए, कितना होता है 5। अब 2 अंक वर्गमूल में है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। चलिए 5 तो 1 अंक है ही, दशमलव लगा दिए तो सही आंसर क्या हो गया 0.5। 48 का सही आंसर ऑप्शन सी। 49वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2 पर पावर x प्लस 3 फिर बराबर 2 है तो उसके बाद जो x का वैल्यू है वो क्या होगा सर। x का वैल्यू क्या होगा, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो इसे डील कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि 2 पर पावर x प्लस 3 बराबर 2 पर पावर 1 है। तो सर बेस हमारा सेम है तो बेस को हम भूल जाएंगे यार, पावर को इक्वल कर देंगे। x प्लस 3 बराबर ये 1 है, तो जब 3 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया -2। तो सही आंसर ऑप्शन डी -2। और ये रहा अंतिम प्रश्न 50वां, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्न में से कौन 3D आकृति है सर। 3D आकृति है, गोला, वर्ग, त्रिभुज या आयत। तो वर्ग, त्रिभुज, आयत सब के सब 2D आकृति है। समझेंगे कैसे कि कौन होता है 3D और कौन होता है 2D। तो ऐसे याद रखेंगे कि जिसका क्षेत्रफल निकले, जिसका क्या निकलेगा क्षेत्रफल, वो होगा 2D, और जिसका आयतन भी निकले, क्षेत्रफल निकलने के साथ साथ क्या चीज़ आयतन भी निकले, तो वो ही होता है 3D। वो क्या होता है 3D। तो ना तो आयत का आयतन निकलता है और ना ही वर्ग का और ना ही त्रिभुज का, लेकिन गोले का आयतन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए इसी के साथ आप लोगों का 50 क्वेश्चन फिनिश हुआ और समय पर हो गया। बार बार इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे क्योंकि इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।